हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गर्ल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। हमारा एक लेसन है मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्या होती है मार्केटिंग, इसके बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे। ये पूरा लेसन आज हमें रिवाइज करना है क्योंकि हम इसके ऑलमोस्ट टॉपिक ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। चलिए तो आज इस लेसन की स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। मार्केटिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस, मार्केटिंग एक ऐसा फेज होता है बिजनेस एक्टिविटी का थ्रू विच द ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड, जिसकी वजह से जो इंसान की इच्छाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती है। इंसान खुद से सेटिस्फाई हो जाता है बाय द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस वजह से, किसी भी गुड्स का या सर्विसेज का अगर एक्सचेंजमेंट किया जा रहा है और उससे कोई भी पर्सन सेटिस्फाई है, यानी गुड्स से सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को भी, तो वो पर्सन सेटिस्फाई भी तो होना चाहिए उन सर्विसेज से। अब वो पर्सन अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या हमारा काम सक्सेसफुल होगा? नो। तो एक मार्केटर की हमेशा ये सोच रहती है कि जो भी हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारी सर्विसेज जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे कस्टमर्स क्या रहे हैं, सेटिस्फाई होते रहे। ओके, तो फर्स्टली हमारा मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्या फीचर्स होते हैं। मार्केटिंग के क्या फीचर है, सबसे पहले नीड एंड वांट्स का इसमें ध्यान दिया जाता है। क्या इच्छाएं हैं इंसान की वो हमें पता चलनी चाहिए कि हमारे कस्टमर्स की डिमांड क्या है। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, मार्केट में नई नई ऑफर्स हमें प्रोवाइड करनी है, एक के साथ एक फ्री या फ्री वाली ऑफर्स जो आती हैं, या फिर कि हम जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं उस पर हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो जो भी आपको ऑफर्स देनी है उन ऑफर्स के थ्रू आप मार्केट अपनी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कस्टमर वैल्यूज हमारी हमें पता होनी चाहिए कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उनकी भी प्राइस के लिए, प्राइस से रिलेटेड। अब सपोज कीजिए अगर कस्टमर को क्वालिटी अच्छी चाहिए तो उसका प्राइस भी तो उतना ही होगा ना, राइट। अब कस्टमर्स की डिमांड रहती है कि उनको अच्छी क्वालिटी मिले, प्राइस भी ज़्यादा ना हो, मतलब मिनिमम प्राइस पे एक अच्छी क्वालिटी मिल जाए, तो वो सारी वैल्यूज का ध्यान रखना। नेक्स्ट दी एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म मतलब कि एक्सचेंजमेंट हो रहा है बायर्स और कस्टमर्स के बीच में। एक्सचेंज पर ध्यान देना कि जो भी हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में वो उतना वैल्यूबल होना चाहिए कि कस्टमर्स उसको देखते ही एकदम से ले सके, अट्रैक्टिव होना चाहिए, राइट। कि कस्टमर्स के डिमांड्स को, उनकी नीड्स को, वांट्स को वो पूरा कर सके, एक्सचेंजमेंट उसमें हो सके, दोनों ही पार्टीज के लिए वो वैल्यूएबल हो, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का कोई ऑप्शन ही ना आए। तो ये वाली बातें यहाँ पर सारी आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन में आता है वो आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। It refers to planning, organizing, directing and controlling the activities which result in exchange of goods and services। यानी उन सभी एक्टिविटीज पर कंट्रोल करना, प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेट करना क्या कहलाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है, जो रिलेटेड होती हैं गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंजमेंट से। जब गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंजमेंट किया जा रहा है तो उस टाइम पे क्या प्लानिंग करनी है, क्या एक्टिविटीज हमें फॉलो करनी है, कंट्रोल कैसे करना है, वो सारा कहाँ आ जाता है, हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंडर में आ जाता है। नेक्स्टली हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या क्या एक्टिविटीज हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले चूजिंग अ टारगेट मार्केट, हमें एक सही अपने लिए टारगेट मार्केट क्या होती है, चूज करनी होती है। हमें पता है कि यहाँ पर अब किसी मार्केट में अगर सपोज कीजिए हम स्टूडेंट्स के पास जा रहे हैं, अब हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग जो यंगस्टर्स के लिए है, तो हम किस प्लेस पर जाना पसंद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉलेजेस में ज़्यादा वो करेंगे कि कॉलेजेस के आसपास वाले एरियाज में हम उस प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करेंगे ताकि यंगस्टर्स पर फोकस रहे। हमारी टारगेट मार्केट जो है वो यंगस्टर्स हैं, तो हमें अपनी एक टारगेट मार्केट को क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। ग्रोइंग कस्टमर इन टारगेट मार्केट, अपने कस्टमर्स को बढ़ाना। हमारी जो भी टारगेट मार्केट है वहां पर हमें अपने कस्टमर्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू का मतलब है हम कुछ फ्री इंश्योरेंस दे रहे हैं कार के साथ, तो वो हमारी सुपीरियर वैल्यू बन जाती है। हमने कार किसी को प्रोवाइड की, किसी ने हमसे कार परचेज की और उसके साथ साथ हमने उनको इंश्योरेंस फैसिलिटी दे दी, तो वो आती है हमारी सुपीरियर वैल्यू क्रिएट करने में। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है वो आता है डिफरेंस क्या होता है मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सबसे पहले आता है फोकस ऑन द नीड ऑफ सेलर। सेलिंग जो होता है एक वैसा प्रोसेस होता है जो सेलर की ऑन द नीड ऑफ सेलर, जो सेलर की नीड पर फोकस करता है, यानी बेचने वाले की क्या जरूरत है उस पर फोकस करेगा। लेकिन जो मार्केटिंग होगा वो कस्टमर्स की नीड्स पर फोकस करता है, क्योंकि कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स मार्केटिंग में देखी जाती हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। एंड देन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसमें जो मार्केटिंग होती है इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है, जरूरी होता है। ओके, सेलिंग में आफ्टर प्रोडक्शन एंड्स विद सेल। सेलिंग जो होता है वो स्टार्ट प्रोडक्शन के बाद होता है और खत्म होता है सेल के बाद, लेकिन जो मार्केटिंग होता है वो प्रोडक्शन से पहले ही शुरू हो जाता है और कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है।
सुप्रीमेसी जो इसमें रहती है वो रहती है प्रोड्यूसर की, और अगर देखा जाए मार्केटिंग में तो मार्केटिंग में जो कंज्यूमर होता है वो सुप्रीम वैल्यू रखता है। नेक्स्ट अप्रोच कैसा है, सेलिंग जो होता है वो टू सेल बाय ऑल वर्क हुक बाय कुक। अब सेलिंग में क्या होता है, उन सेलर्स का मोटिव ये होता है कि हमें किसी भी तरह से प्रोडक्ट को सेल करना है, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी करना पड़े हमें सेल करना है। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, हमारे लिए कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि आगे आने वाले टाइम में यही लोग हमारे कस्टमर्स होंगे, यही लोग हमारे टारगेट कस्टमर्स है, तो उनको ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। ओके, नेक्स्ट डिमांड जो रहती है सेलिंग में, वो अज्यूम्स, इसमें जो सेलर्स होते हैं वो अज्यूम कर लेते हैं अपने आप ही डिमांड को, लेकिन इसमें जो डिमांड रहती है वो कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग होती है। कस्टमर्स को कितनी क्या जरूरत है, कस्टमर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन सारी बातों को देखा जाता है। तो ये तो थे हमारे मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आगे हमारा इसमें आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज क्या क्या है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो सबसे पहली फिलॉसफी आती है वो आती है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। क्या होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वो होता है जिसमें हमें प्रोडक्ट जो होता है वो अच्छा देना होता है, यानी गुड क्वालिटी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी इतनी हो कि उनको रिक्वायर्ड जितनी है उसके अकॉर्डिंग, सपोज कीजिए किसी ने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया तो उतनी क्वांटिटी उसमें होनी चाहिए। दूसरा, क्वालिटी अच्छी हो और प्राइस भी ठीक हो। नेक्स्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। अब इसमें क्या होता है प्रोडक्शन में कि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, यानी खर्चे जो होंगे वो कम हो जाएंगे क्योंकि हमने बढ़ा दिया है अपना प्रोडक्शन। तो ये तो था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। देन प्रोडक्ट वाले में क्वालिटी और क्वांटिटी देखी जा रही है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये देखा जा रहा है कि जब हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हमारा मेन फोकस क्या होगा, प्रमोशनल टेक्निक्स। हम कोई भी अदर प्रमोशनल टेक्निक यूज कर रहे हैं, हमने कहा एक के साथ एक फ्री आप ले लीजिए, आपके लिए एक के साथ एक तो फ्री मिल जाएगा, तो वो ही हमारी प्रमोशनल टेक्निक की हमने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या किया। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जिसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन को देखा जाता है, और द लास्ट वन इज सोसाइटल कॉन्सेप्ट जिसमें हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ एथिकल और इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड को भी देखते हैं कि जो हम बेच रहे हैं वो एथिकल होना चाहिए। हालांकि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर्स को हार्मफुल ना हो, जो कस्टमर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। ओके, तो ये थे हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है वो आता है मार्केटिंग के फंक्शंस क्या रहते हैं। सबसे पहला, गैदरिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, मार्केट की प्लानिंग करना, देन प्रोडक्ट डिजाइन करना और उसके डेवलपमेंट के लिए टाइम टू टाइम काम करना, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना एक मार्केट को, एंड देन पैकेज और लेबलिंग करना, और उसके बाद लास्ट वन आता है कि वो प्रॉपर्ली ब्रांडिंग की जाए प्रोडक्ट की, कि ब्रांड जब हमारा अच्छा होता है तो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकता है। ओके, क्योंकि ब्रांड पर डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है। किसी प्रोडक्ट की वैल्यू उसके ब्रांड से पता चलती है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं, भले ही उस ब्रांड में कोई क्वालिटी ना हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी लोग ब्रांड के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो ब्रांड लॉयल होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो मार्केटिंग मिक्स में 4 P's आते हैं। फर्स्ट, प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, प्लेस जहां पर आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे, एंड द लास्ट वन इज प्रमोशन, किस तरीके से आप उस प्रोडक्ट को आगे लेकर आएंगे। तो ये तो थे स्टूडेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमारे आ सकते हैं। तो इनका तो आज हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रिविजन किया है। अब इसमें आगे प्रमोशनल टेक्निक्स आती हैं, क्या क्या टेक्निक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। टेक्निक्स में क्या क्या होगा, एडवर्टाइजिंग हम प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं, या हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा शो करने के लिए पैकेजिंग उसकी अच्छी कर सकते हैं, ब्रांडिंग एक अच्छी उसको दे सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं उसके लिए। तो ये तो हमारी सारी प्रमोशनल टेक्निक्स आती हैं। जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो हम उस टाइम पर ऐसा क्या करें जिससे हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बिक जाए। ओके, तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे कल इसी वक्त एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।